ओम शांति। स्थित हो जाइए अपने सत्य स्वरूप में। देखिए, दोनों भ्रुकुटी के बीच में अकाल तख्त नशीन मैं सूरज की तरह सुंदर चमकीली रेनबो लाइट आत्मा। सिर्फ शब्दों को ना सुने, उसको अनुभव भी करते जाए। देखे अपना सुंदर स्वरूप। मैं संपूर्ण मर्जीवा ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा। मैं आत्मा पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से पूरी तरह मर चुकी हूँ और ये मेरा दिव्य नया जन्म अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप चेंज हो गया। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का नाम चेंज हो गया। मेघा लाटकर नहीं, ब्रह्म कुमारी मेघा हूँ। मुझ आत्मा का घर चेंज हो गया। ये लौकिक नहीं, मेरा घर परम धाम है। मेरे सारे संबंध चेंज हो गए। मेरे सारे संबंध एक मेरे प्यारे मीठे बाबा से है। मेरा कर्तव्य चेंज हो गया। ना मैं कोई देहधारी हूँ, परम पिता परमात्मा के साथ साथ इस साकार सृष्टि पर प्रत्यक्ष हुई हूँ। बाबा के इस सतयुगी धर्मायु युग स्थापना के निमित्त मैं आत्मा हूँ। और मेरी स्मृतियां भी चेंज हो गई है। ना मैं देह हूँ, ना देह के संबंधों में व्यस्त हूँ। मैं संपूर्ण मर्जीवा आत्मा, एक परम पिता परमात्मा के साथ सारे संबंध रखने वाली, एक बाबा से ही सारी प्राप्तियां रखने वाली परम पिता परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा। मैं संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा। देखे अपने आप को कमल आसनधारी, शुभ्र वस्त्रधारी, मस्तक मणि चमक रही हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा के छत्र छाया में सदा साथ रहने वाली, मेरे प्यारे मीठे बाबा के श्रीमत पर कदम पे कदम रख बाप समान संपूर्ण और संपन्न का लक्ष्य रखने वाली, मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा। देखे अपने स्वरूप को। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा बैठी हूँ बाबा की कुटिया में। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा बैठी हूँ बाबा की कुटिया में। दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता है मेरे सामने।
बाबा बोले, मीठे बच्चे, आप दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्मा हो। जी बाबा। दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली मूर्ति हो। शुक्रिया बाबा। जी बाबा कहकर बाबा से दिव्यता का वरदान लेकर मैं आती हूँ बाबा के कमरे में। कमरे में आकर दिव्यता व अलौकिकता देखती हूँ बाबा के नैनों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिव्य जन्मधारी कर्म तन से साधारण कर्म, मन से साधारण संकल्प और धन से साधारण रीति से नहीं लगाते। जी बाबा। वर्तमान में दिव्य कर्म, दिव्य बोल और दिव्य कर्म ही भविष्य जमा करते। हाजी का पाठ पक्का कर मैं ब्राह्मण आत्मा चल पड़ी हिस्ट्री हॉल में। देख रही हूँ सुख के सागर को सामने। सुख के सागर मीठे, बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख का खाता जमा करो। हर कदम में सबको सुख की अनुभूति कराओ। यही दिव्यता और अलौकिकता तो जीवन में धारण करो। जी बाबा कहकर मैं ब्राह्मण आत्मा आती हूँ शांति स्तंभ पर। शांति की किरणें बरसा रहे शिव बाबा मेरे ऊपर। शांति के सागर बाबा बोले, मीठे बच्चे, यही समय है जमा का खाता बढ़ाने का। यही श्रेष्ठ समय है खुद को भरपूर करने का। अब नहीं तो कब नहीं, यही स्लोगन सदा याद रखो। पुराने को भूल संस्कारों में इजी सदा रहो। ड्रामा के खेल को देख सदा हर्षित रहना। ना कभी अच्छे ना कभी बुरे के आकर्षण में आना। जी बाबा। नॉलेजफुल बन, हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करना। अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास बुझाने वाले ज्ञान सागर बनना। बाबा का यह आदेश सर आंखों पर लेने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा मेरे प्यारे मीठे बाबा को पद्मा पदम शुक्रिया कर मैं ब्राह्मण आत्मा आती हूँ सूक्ष्म वतन में। अब बाबा से मुरली सुनती हूँ फरिश्ता स्वरूप में। आइए हम सब फरिश्ते बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में बैठे और बाबा से हम मुरली सुने। मुरली की डेट है 11/11/1919 89। मुरली का टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है।
आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगमयुगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अंडरलाइन करें इस बात को सारी ब्राह्मण आत्माएं। दिव्यता आप संगमयुगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। क्योंकि बाबा ने हमें वरदान ही दिया है, दिव्य दृष्टि विधाता, दिव्य बुद्धिदाता। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्मा संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इसे चाहिए कि प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानो चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। यह समय अभी दूर नहीं है, अभी आने ही वाला है। तड़पती हुई कहाँ पहुंचेगी? बाबा पूछ रहे हैं। आप सबके पास। तो हमें कितना पूर्ण बनना होगा। अभी हमारे पास आने वाली है सारी आत्माएं। तो ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। जो बाबा ने संडे की मुरली भी इसी पर चलाई थी, खजाने से भरपूर होना। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। चेकिंग करना अपने आप में। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। तो चेकिंग करना अमृत वेले से लेके रात तक कि अपनी बुद्धि में साधारण बातें कितनी आती है। मेरी दिव्य बुद्धि हो गई है क्या? दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकता। देखो, ये अंडरलाइन करो। और कल से एक भी आज से अभी से एक भी साधारण कर्म नहीं होना चाहिए। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है,
देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं करते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगाते। अंडरलाइन इस बात को, तन मन धन को चेक करो अपने, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। इस बात को भी अंडरलाइन करो, साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। वाह बाबा वाह, क्या बात है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। देखो बाबा कैसे राइमिंग वर्ड्स जोड़ता है। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया, दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। डबल अंडरलाइन इस बात को, जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। क्या बोले बाबा? हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। इस बात पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो। जब हम मुरली एंड करेंगे तो इस पर पूरा हम डिस्कस करेंगे कि तन मन धन को कैसे हमें जमा करना है। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं। देखो बाबा संगम युग की कितनी महिमा कर रहे हैं।
इस समय, इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है? जी बाबा। इसमें भोले नहीं बनो। पुराने संस्कारों में भोले मत बनना। बाप दादा ने रिजल्ट देखी। कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। बाबा से हम फिर सुनेंगे विस्तार में। सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर के पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। एक छोटा सा शब्द स्नेह कितना प्यारा और कितना बड़ा है। जो स्नेह को, स्नेही को कभी भूलना नहीं है। यह वर्ष संडे की मुरली का याद करो। स्नेह। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। 4 दिन ही रहना पड़ेगा। आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक समझो। जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना? बाबा पूछ रहे, देखो। जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े तो रात नहीं बिताते हो। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना? यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है। क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। क्या बोले बाबा? वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो अभी हो रहा है, हो ही रहा है बहुत परिवर्तन और वृद्धि भी। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना? कितना बाबा ख्याल रखता है, देखो बच्चों का। खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। देखो बाबा क्या करे। वहां तो घर में भोजन बनाना पड़ता है, यहाँ बना बनाया मिलता है। वहां तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। अंडरलाइन करो इस बात को। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना? बाबा क्या बोल रहे, देखो। सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना? वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो? न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है। सदैव हर्षित रहना है। बाबा ने क्या कहा?
अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, बाबा से हम याद प्यार लेंगे। सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी अपने हम भी बाबा के बच्चे बाबा को याद प्यार देंगे। हमें ऐसी दिव्यता का अनुभव कराने वाले और ऐसी दिव्य मूर्तियां बनाने वाले, नॉलेजफुल बनाने वाले और हमारे जमा के खाते को बढ़ाने वाले, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार कैसे करना है यह सिखाने वाले और आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने का महामंत्र देने वाले हमारे प्यारे मीठे बाबा को, जो मास्टर ज्ञान का सागर है, ऐसे प्यारे मीठे बाबा को दिल और जान से, सिक और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर मुरली पर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शांति। तो अभी सभी डिस्कस कर सकते। मुरली पूरी दिव्यता पर थी ना, सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते। बोलिए, क्या बताया बाबा ने? दीदी ओम शांति। बाबा ने कहा वर्तमान का आपका दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म भविष्य का जमा करता है। दूसरा बाबा ने कहा ये सदैव स्मृति में रखो कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो हमारा जमा करने का तरफ विशेष अटेंशन हो, क्योंकि जमा करने का समय अब है, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति। ये बहुत बार बाबा बोलते, अब नहीं तो कब नहीं। समय का भी बहुत बार इशारा देते। बोलिए तारा सिस्टर, आपका हैंड रेज। जी दीदी, तो बाबा ने आज कहा है कि दुनिया में कितने आत्माएं हैं जो अपने से संतुष्ट नहीं है, और अंत में वो अंजलि के लिए हम ब्राह्मण आत्माएं के पास ही आएंगे, और हमसे ही वे लोग अंजलि लेंगे सुख शांति के लिए।
तो बाबा ने यही बताया हमें कि हमारी नयन और दृष्टि की शक्ति उनको ये शांति की अनुभव कराएगी। तो बाबा ने ये हमें बताया कि हमारे में अलौकिकता का और दिव्यता का ये जरूरी है कि हम अलौकिक भी रहे और हमारे में दिव्यता की संस्कार भरी रहे और कोई भी साधारण कर्म नहीं होए, केवल दिव्यता और अलौकिक कर्म न्यारा और प्यारा रहे और श्रीमत पर ही हम चले, तो ही जब समय आएगा हम उनको दे सकेंगे। जैसे बाबा ने कहा जब हमारे में होगी तभी तभी हम उनको भरपूर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ, यही पॉइंट मुझे भी टच किया था कि मेजोरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है ये जीवन कोई जीवन है क्या, कुछ नवीनता चाहिए। क्योंकि देखो इतना फैशन है, कितना सब कुछ मिल रहा है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदर से अपने सत्य से दूर है ना, अपने आप से ही दूर है। सब सब चीजों से सुख ले रहे, संतुष्टता ले रहे, लेकिन वो अंदर तक नहीं जा रहे ना। तो वो हमारे पास ही मीन्स बाबा के बच्चों के पास ही देखेंगे। इसको आगे बताएं ना कि हमारे कर्म कैसे रहेंगे। बोलिए कोई भी। साधारण रहेंगे ना। हाँ बोलिए दीप्ति बहन, आपका हैंड रेस। बहुत जी गहरी ओम पॉइंट है। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा तुम इसका तो ध्यान रखते हो कि हम किसी को दुख ना दें, लेकिन ये सोचो कि किसी को कितना सुख दिया, क्योंकि सुख का जमा होता है। तो सुखदाता के बच्चे हैं तो सुख का जमा करना है कि दुख तो नहीं दिया। इसकी चेकिंग हम सब करते हैं कि हमने किसी को भी दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया, क्योंकि इतनी दुखी आत्माएं आज की दुनिया में बैठी हैं। तो ये बहुत गहरी चेकिंग है। ओम शांति। बोलते ना किसी को बोला नहीं कुछ, लेकिन कुछ जमा ही नहीं किया तो साधारण कर्म ना मिटता है ना बनता है, ऐसे उन्होंने बोला ना। अंडरलाइन करो, जमा ही नहीं होगा कुछ साधारणता में जाएंगे तो। जी। और ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी, हम हमारे दिव्य कर्म का खाता बढ़ाना है और बहुत ही जमा करके रखना है, अभी तो ऐसे लग रहा है। ओम शांति दीदी। जितने तो दिव्य ये कैसे कर्म बढ़ेगा? बढ़ाए साधारण कर्म देखो, ऑफिस में जाएंगे उनके जैसे साधारण कर्म भी कर रहे, लेकिन इसको इसमें दिव्यता कैसे लाएंगे? माताएं खाना पकाती है, खाना पकाते टाइम क्या करना है, क्या दिव्यता हमारे बाबा की कर्म याद से। हाँ, हाँ। बाबा की याद में बनाते ना हम लोग, और हाँ, उनको खिलाना है दीदी। तो वो वाइब्रेशन जाते हैं ना, वो टच करता है, वो अलौकिकता टच होनी चाहिए। जी ये तो दीदी। साधारण तो सभी है ही हम्म। दुनिया में। हम्म। ओम शांति दीदी। बोलिए। हर कोई अपना अपना अनुभव सुनाए कि कैसे हम बाबा की याद में कहो या अलौकिक कहो या दिव्य कर्म हम कैसे करते हैं, दिव्य संकल्प कैसे करते हैं और दिव्य बोल हमारे कैसे है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तन मन धन हम कैसे दिव्यता से लगाते हैं वो भी हम डिस्कस करें। बोलिए, क्योंकि हमें ये प्रैक्टिकल में करना है। देखो बहनों को देखा है सेंटर में मौन में रहती है। क्यों मौन में रहते हैं? उनका कनेक्शन परमात्मा से। हम देखो सेवाएं करते हैं सेंटर में, वैसे हमको घर में भी लौकिक में भी करना है। तो हर कर्म अलौकिकता से भरपूर होगा। सबको बाबा से जैसे पारदर्शी होंगे ना, बाबा फ्लो होंगे हमसे, हमारे संकल्प नहीं फ्लो होंगे। दीदी हम थोड़ा मुझ आत्मा का अनुभव सुनाते हैं। तो जैसे तन को मन को और धन को कैसे दिव्य और अलौकिक बनाना है। तो मैं आत्मा अमृत वेला ही बाबा से बोलती हूँ, जैसे तन का बोझ हो, मन का बोझ हो, धन का बोझ हो या संबंध संपर्क का बोझ हो, बाबा ये सारे बोझ है तो बाबा को ही अर्पण, बाबा आप ही देख लो, ये सब बोझ आपको ही अर्पण है, आप ही उसको सुलझाओ।
और अमृत वेला से लेके दूसरे दिन की अमृत वेला तक आपकी पूरी जिम्मेवारी आपकी है। बाबा को हम सौंप देंगे तो हमारा 50% तो काम हो ही जाता है, तभी ही 50% को हो या 100% को हो। लेकिन बाकी का जो हमारे पुरुषार्थ पर अवलंबन है, जैसे तन का मैं आत्मा यही समझती हूँ कि हूँ बाबा का ये घर है। बाबा के ईश्वरीय कार्य समझ के हर कार्य करती हूँ। बाबा बाबा के घर की साफ सफाई कर रही हूँ, बाबा के घर को झाड़ू लगा रही हूँ, बाबा के कर रही हूँ। तो ये ईश्वर ऐसे तन को लगाना, मन को संकल्प कि बाबा जो भी मैं सोचूं, जो भी संकल्प करूं, वो आपको ही, आपकी ही तरफ जाए, ये मैं वो बाबा को संकल्प करती हूँ। और धन के लिए, धन तो उतना मैं अपना बड़प्पन नहीं करूंगी, लेकिन जितना मैं कमाती हूँ अर्निंग है उसके 10% मैं बाबा के लिए निकालती हूँ और बाबा के कार्य में लगाती हूँ ये धन का। और बाकी का तो बाबा ही संबंध संपर्क में तो हर एक आत्मा बाबा की है, बाबा का बच्चा है। और घर में इस बाबा ने उन सबको सेवा सेवा करने के लिए बाबा ने मुझे नियुक्त बनाया है। मैं ट्रस्टी हूँ, ऐसे समझ के हर एक आत्मा उनकी संबंध संपर्क में आते सेवा करती हूँ। तो इस तरह का, और कर्मयोगी बनकर जब हर कार्य करते वक्त, जातमा ने पहले भी शेयर किया होगा कि हर कार्य करते वक्त पहले यही संकल्प करना कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, यहाँ कार्य यह इस शरीर में विश्व कल्याणार्थ आई हूँ। और मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करती हूँ कि ये कार्य करो। और करावनहार मेरा बाबा है, करणहार कर्मेंद्रिया है, करावनहार मेरा बाबा है, और बीच में मैं हूँ जो निमित्त हूँ। मैं, मेरा कुछ भी नहीं है। तो इस स्थिति से हम कार्य करेंगे तो बाबा की याद हमें जो कर्म करते वक्त रहेगी, क्योंकि मैं परम धाम से आई हूँ। तो वो परम धाम मुझे खींचेगा, बाबा मुझे खींचेगा। और बाबा की याद करते वक्त मैं कर्म करूंगी। जैसे कल परसों भी बाबा ने मुरली में बोला था, हथ कार्डे दिल याडे। हाथ से आप कोई भी काम करो, दिल से बाबा को याद करते रहेंगे। ये मुझे आत्मा का अनुभव है। आप भी करके देखो, अमृत वेला यही संकल्प रखो और हर कार्य करते वक्त रखो, तो बाबा की याद रहेगी और हर कर्म कर्म भी श्रेष्ठ होता जाएगा। ओम शांति। अब भी हम अपने अनुभव सुनाएंगे। जी, तेजल सिस्टर का हैंड रेज है। ओम शांति। बहुत ही अच्छा सुनाया मेगा सिस्टर ने। एक दूसरा भी रास्ता है जो कर सकते हैं हम दिव्यता के लिए। तो पूरे दिन हमें दिव्यता में रहना है, ठीक है। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र ये दोनों दिया। उसका मतलब कि बाबा ने हमें अपना आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया और ड्रामा का ज्ञान दिया। तो अभी दो रीत और भी है दिव्यता के लिए। एक तो है 3 बिंदु का अभ्यास। 3 बिंदु पकड़ के, मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु और बाकी सब जो भी हो रहा है ड्रामा में, वो सब ड्रामा, वो तीसरा बिंदु। तो ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड और है कि 5 स्वरूप का अभ्यास, वो है दिव्यता का अभ्यास। 5 स्वरूप में अपने पांचों स्वरूप दिव्य स्वरूप है। तो वो अगर पांचों स्वरूप हम पूरे दिन में जैसे भी चाहे अपना अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं कि मुझे कौन से स्वरूप में, दिन में कौन से टाइम में कौन से स्वरूप में रहना है और क्या अभ्यास करना है। तो ये पांचों दिव्यता का स्वरूप है। तो ये पांचों स्वरूप में हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे और भी मनन मनन चिंतन सब करके अपना अपना प्रोग्राम निकाले, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अमृत वेला जैसे खत्म होता है ना, फिर मनचर्या आप टाइम टेबल बनाओ। दिनचर्या का तो आप लोग बनाते हो, लेकिन मनचर्या का बनाओ, क्योंकि मन भागता है, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम मनचर्या का टाइम टेबल बनाए, इसमें ये 5 स्वरूप इंक्लूड करें कि सुबह अमृत वेला से लेकर 8 बजे तक आत्मिक स्थिति, फिर उसके बाद ब्राह्मण या देवता स्वरूप जो भी करना है, उसके बाद फिर पूज्य स्वरूप, उसके बाद फरिश्ता, ऐसे। ओम शांति। ये तो सहज भी रह सकते दिन भर, सिंपल योग जैसे हमको अच्छा लग रहा है। जैसे ना लॉकडाउन में सेंटर में रहने का चांस मिला था 2.5 मंथ। वो दीदी ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वातावरण ऐसे कि
महसूस होता कि बाबा है करके, इतना गहराई से, इतना मीन्स उनको बाबा से प्यार। और ऐसे ही नहीं कि कड़क योग ऐसे ही बैठ के, वो घूम फिर कर भी करती थी, और ज्यादा करके सॉन्ग्स ही उनको पसंद थे। तो उनको जो पसंद था वो करती थी, और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं, कान में माइक्रोफोन लगा के खुद सॉन्ग के नशे में पूरा योग, जैसे कि बाबा से टच होना है बस। तो मेरे अंदर ये था कि बस बैठ के ही करना होता है ऐसे वैसे, तो वहां पे एकदम सहज, जैसे अभी मुरली में बताया ना, जो खुद सहज रहता है ना, उसके लिए वातावरण भी अपने आप ही सहज होता है। और जो ऐसे टाइट करते हैं ना वातावरण, तो उनके संबंध में भी टाइटनेस आती है, ऐसे 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 ऐसे। तो इतना प्यारा वो अनुभव था, कभी भूल नहीं सकते। बात ही नहीं करते थे, लेकिन बाबा का प्यार फुल्ली, फुल बाबा, होल टाइम। बाबा ने बोला ना, और उनके कर्म में भी इतना प्यार से टोली बनाती थी, बाप रे। वो बुधवार को बड़ा टोली बना रहे, पूरे हफ्ते का बनाने का रहता है ना, सुखा टोली। फिर वो प्यार से भोग लगाती थी कुछ भी। और इतना प्यार से पूरा दो दो तीन तीन सॉन्ग में बैठ के बाबा से बातें भी करती। और कभी उनको कुछ प्रॉब्लम आया, मुझे बोलती थी आप लगाओ, फिर मुझे पूछती थी बाबा ने, बाबा को कैसे लगा। इतना प्यार, मुझे लगा रही ये प्यार ही तो है, कर्म में, बोल में, और पूरा अमृत वेला जैसे कि ना, इतने भरपूर होते थे ना, कैसे लगता था कि ये अमृत वेला ही पूरे बच्चों को दे रही है, और ये माँ है इस, जैसे जगदम्बा माँ है ना। और पूरा दिन बच्चों के लिए, दिन भर जो भी मीन्स, बहुत कम बच्चे आते थे, हम लॉक लगा के अंदर ही बैठते थे, लेकिन जो कोई भी आता था समझो, आ, थोड़ी देर भी, और उनको इतना भरपूर होके वो जाते थे। और वो वातावरण जैसे कि पूरा यूनिवर्स में जा रहा है। और वो अंदर जो पेड़ थे फूलों के, वो सब कुछ ना, ऐसे लग रहा था कि सच में इट इज लाइव विद बाबा। बाबा इज लाइव, बाबा इज ऑनलाइन बोलते ना, हम ही ऑफलाइन हो जाते। तो ये मेगा सिस्टर के द्वारा जो सुनाया, वो मुझे अनुभव, मुझे हमेशा लॉकडाउन का ही याद आता है वो। तो आप भी बता सकते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो ऐसे डिस्कशन सुनते सुनते ना, कभी कभी मन में आता है कि देखो बाबा की एक एक मुरली के ऊपर या पॉइंट के ऊपर, है ना, हर एक की तो अपनी अपनी सोच है। इसके लिए तो बाबा के ज्ञान में टिके हुए है ना। लेकिन इसका एक अर्थ जो है ना, अभी मैंने भी पर्सनली अनुभव किया कि कुछ कुछ चीजें है ना, भले बाबा ने कहा है ना, सेम उसी तरह हम अगर अप्लाई करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट कोई अलग निकलता है। इसके लिए ना जितना हो सके ना, बाबा ने मतलब जो श्रीमत है ना, उसको थोड़ा सा एक्यूरेट और मिक्सिंग नहीं करने दो। मिक्सिंग तब होता है जब हम एक दूसरे को देखते हैं, या तो कई बार हम देखते हैं ना कि हाँ कुछ ग्रुप्स होते हैं तो संगठन में आते हैं, तो संगठन में भी कई होना, एक एक ही प्रकार के कोई होते नहीं ना, तब कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसके लिए याद रखना कि थोड़ा सा, क्योंकि संगठन में आना कई लोगों को ना बहुत, ये ब्राह्मण बच्चे ना डरते भी बहुत है, बोलते हैं, नहीं हम संगठन में कभी नहीं आएंगे। योग के लिए भी हम कई ब्राह्मणों को बोलते हैं ना, अरे माता जी आप योग के लिए आते ही नहीं संगठन में, बोलते मैं संगठन में नहीं आऊंगे, मैं पर्सनली आऊंगे। ये भी थोड़ा सा मुझे गलत लगता है कि संगठन में आकर करना चाहिए, क्योंकि संगठन का बल अलग है। कई जो हमने पाप कर्म संगठन में भी किए हुए हैं, तो ये संगठन द्वारा ही उसको चुकतो करना पड़ेगा, ये हमारा पर्सनल ऐसा लगता है हमें। तो इसलिए मैं योग की नई नई माने विधियां करते चलना है। ठीक है, बाकी ये जो दिव्यता का अनुभव ये है, इसके ऊपर भी आप पर्सनली सोचना है, मुरली को फिर से आप रिपीट करना, स्वयं रिपीट करना, बैठकर या तो कहा जगह जाकर वहां पर पढ़ना, बुक लेकर पढ़ना, मोबाइल में भी अभी
नहीं पढ़ना, सबके पास बुक तो है ही। ठीक है। और एक अनुभव बताता हूँ जो शॉर्ट में है कि देखो कि हमारे अंदर कितनी एक भाई थे। एक भाई ने मुझे एक पर्सनली बताया कि जैसे ज्ञान में हम चलते हैं ना, तो कई दिन के बाद ना थोड़ा सा ज्ञान में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होना स्टार्ट होता है। जैसे आज कुमारों के लिए बाबा ने बताया ना कि भोजन बनाने का प्रॉब्लम आता है और बनाने का प्रॉब्लम है। तो एक कुमार को मैंने बोला कि आप तो भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बोले भोजन अच्छा बनाता हो, लेकिन उसके बाद उसको धोना, ये करना, ये नहीं मुझे अच्छा लगता है। तो इतनी सारी बातें है ना, तो ये अगर हम सभी को कहते हैं, कुमार हो या कन्या हो या भाई हो या माता हो, तो थोड़ा सा भोजन बनाने का अब ना आलस्य कभी नहीं करना। क्योंकि कई घर में बहू होती है तो हम क्या बोलते हैं, नहीं बहू आप खाना बनाओ, हम खाएंगे। ऐसे नहीं, जितना हो सके अपना खाना पवित्र और शुद्धता से बनाओ। और ज्यादा ये मत करना कि हाँ नहीं आप हाथ मत लगाओ, लेकिन हाँ जितना हो सके शुद्धता और पवित्रता होगी ना, तो बाबा का भी उसमें बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना कि भोजन बनाने का भी ज्यादा ये मत करना कि नहीं हम नहीं बनाएंगे आज। ठीक है, चलेगा। जी, आपने जो संगठन की तरफ इशारा किया है ना, बाबा ने इस मुरली में भी वही बोला है ना, बड़े संगठन में आने के लिए हमें क्या पक्का करना है। पट्टरानी यानी कहीं पर भी अगर जगह मिलती है तो सोना पड़ेगा, यानी संगठन का महत्व है ना। जितना बड़ा संगठन में आते वो वाइब्रेशन में अपने आप उड़ जाते। ये भी है, अगर कोई संगठन में नहीं आ रहा है तो इसलिए बाबा ने बड़े संगठन में आने से वो वाइब्रेशन के द्वारा सबको बता रहे कि आप संगठन में जुड़ जाओ, अलग अकेले नहीं रहो, है ना। जी, और किसी का रह गया है? एक पॉइंट ले सकते हैं। वंश बोलिए सुचिता बहन। हाँ, ये पूछना था कि देखो, जब हम सुबह मुरली को जाते हैं तो वहाँ हमारा अलग संगठन है। जो सुबह को मुरली के आते हैं, जो शाम को मुरली में आते हैं, वो उनका अलग संगठन हो गया, वो शाम में आते। जब कभी ब्रह्मा भोजन रहता है तो सब साथ में आते, तो सबका मिलके संगठन बनता है। तो हम कभी कभी शाम को जाते हैं इस सेंटर पे, तो तब भी हम समझो योग कर रहे हैं। तो संगठन तो वो भी हो गया ना। तो कौन से हाँ, भी संगठन में बैठ के का योग करे, तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम कि हाँ हमारे योग नहीं लगेगा, के लगेगा, या क्या कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, संगठन में कौन से भी जुड़ो ना, ऐसे कुछ नहीं कि इस इनके साथ नहीं बैठना उनके साथ, या संगठन नहीं भी मिल रहा है, हम आज घर में है तो बिना संगठन के भी हम कर सकते। मन को किसी बंधन में नहीं बंधाना, अभी था ना बुक रीडिंग में, ये भी हाँ। सूक्ष्म बंधन हो सकते। बस ओके। फ्री रहो, सहज रहना है, बाबा ने बोला ना टाइट नहीं करना है। अभी खान पान का भी बताया ना भाई जी ने, ज्यादा टाइट भी नहीं रहना, सबको एकदम प्यार से अ, समझाते हुए हमारी धारणा पक्की करनी है, क्योंकि भोजन से ही पूरा फिर नीचे स्थिति आती है। हाँ। बाकी संगठन में अभी देखो, अभी भी हम संगठन में ही है, तो संगठन में हाँ। क्या है, बस वाइब्रेशन है ना, हमें वो वाइब्रेशन में आना है। भले आप मंदिर में भी जाओ, मंदिर में भी वो वाइब्रेशन मिलते हैं। समझो आप कोई लौकिक कार्यक्रम है कुछ भी, तो वहां पे भी हमें वो वाइब्रेशन मिलते हैं। बाकी तो आत्मा सही वही है ना, भले वो भक्ति मार्ग में, लेकिन वाइब्रेशंस तो आत्मा के सेम ही है। हमें बस वाइब्रेशन से जुड़ना है, शुद्ध सात्विक। ओम शांति दीदी, सॉरी हैंड नहीं रेज के और बोल रही हूँ। जब हम मंदिर में जाते हैं तो अवश्य हमें वाइब्रेशंस आते हैं, परंतु हमारे जो पॉजिटिव और जो सत्य वाइब्रेशंस है वो अन्य भक्तों को और मंदिर के पुजारी को भी बहुत
इजीली उसकी भासना आती है। ओम शांति। हम्म। जैसे राजू भाई जी बता रहे थे ना कि जब वो आई थिंक सोमनाथ के मंदिर में गए थे, तो सोमनाथ के मंदिर के जो मेन पुजारी है, जो गर्भ गर्भ में रहते हैं गबारे में, तो उन्होंने राजू भाई को अंदर खींच लिया कि उन्होंने पहचान लिया और वो बोला कि मैं भी बीके हूँ और यहाँ पूजा सेवा करता हूँ। तिरुपति में भी उनका वही एक्सपीरियंस था राजू भाई जी का, कि सब कतार में थे और जैसे वो पहुंचे गबारे के पास, तो तिरुपति जी में भी उनको अंदर पुजारी जी ने गबारे में ले लिया। अभी हमारी एक दीदी पंढरपुर गए थे। पंढरपुर तो आपको मालूम है कितना ये है शुद्ध। तो एक शिवाजी नगर की सीनियर सिस्टर, वेरी वेरी सीनियर सिस्टर, उनको गबारे में पंढरपुर भगवान के पैर छूने का मौका मिला। तो ये सब हमारी जो आत्माएं हैं, जो तपस्वी है, उनका वाइब्रेशंस अन्य को तुरंत आता है। ओम शांति। अट्रैक्ट करता है। जी जी जी। तो वाइब्रेशंस अपने थिंकिंग से आता है, तो थिंकिंग के हमें तो मेन फिर वापस उसी पे जाता है, थॉट्स। जी, लेकिन वायुमंडल में इतने खराब वातावरण है ना, उससे बेटर तो मंदिर में है। मेरा ये मतलब था। बाकी आपने भी बहुत अच्छे से किया। 100%। ओके, अभी मेन स्क्रीन पर आइए, पोल रेज हुआ है। जिन्होंने 1 मिनट निराकारी, 1 मिनट आकारी और 1 मिनट में सब तरफ के सेवाधारी, ये अगर किया नहीं होगा तो अभी भी कर सकते। और पोल है ना, सबको इन्फॉर्म करके करेंगे, हाँ, तो सभी आंसर्स भी देंगे। आशा करते कि सबको दिख रहा है मेन स्क्रीन पर। ओके। ठीक है, होमवर्क में पूरा मुरली में जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा वो आप होमवर्क की अपने दिव्य स्वरूप में आ जाइए। 1 मिनट निराकारी दुनिया में चलते हैं। साइलेंस में बाबा के साथ बाबा को फील करेंगे। इसी साइलेंस में से सारी दिव्यता हमारे अंदर से इमर्ज हो रही है। अब आ जाते हैं 1 मिनट के लिए आकारी दुनिया, फरिश्तों की महफिल। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि, और इस दृष्टि से प्यार अनुभव हो रहा है। अब आ जाए अपने साकारी कॉस्ट्यूम में। देखे आकारी फरिश्ताई ड्रेस इसमें मर्ज हो गया। 1 मिनट
पूरे पावरफुल स्थिति में कि मैं कौन, विश्व सेवाधारी। चॉइस मेरी नहीं, जो बाप करा रहा है, करावनहार करा रहा है। अब सारी सेवाओं में ये दिव्यता रेडिएट हो रही है, कर्म में, बोल में, अलौकिकता, और इसकी भासना पावरफुल। हर एक आत्मा जो हमसे संबंध संपर्क में, उनको अनुभव हो रहा है। कर्म तो साधारण है, लेकिन वाइब्रेशंस स्वयं परमात्मा हमसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारे अंदर की दिव्यता रिफ्लेक्ट हो रही है। ओम शांति। गुड नाइट।